हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको पता है हमारी क्लास मैथ और रीजनिंग की होती है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। इसमें एक टाइप बचा है क्या, सीआई और एसआई का जो अंतर पूछा जाता है। तो जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त होगा तो इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, तो वहाँ पर आप वो भी जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल और कंपाउंड में अंतर बता दिया था कि अंतर क्या होता है। एक बार फिर से जानने की कोशिश करें। साधारण ब्याज क्या होता है, जो प्रतिवर्ष ब्याज समान होता है, ऐसा ब्याज जो हर साल बराबर होता है साधारण ब्याज कहलाता है। बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, तो वो हमारा ब्याज जो हर साल बदलता है, ऐसा ब्याज जो हर साल बदलता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो आज का अपना ये टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। ये चक्रवृद्धि ब्याज, देखो अंतर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एसआई, यहाँ पर लिखा मैंने सीआई, इन दोनों में अंतर समझेंगे। जैसे मैंने कहा कोई मूलधन 1000 रुपये, माना कोई मूलधन 1000 रुपये, ठीक है। मैंने कहा रेट इसमें 10% है, फिर मैंने कहा टाइम इसमें 2 साल है, टाइम 2 साल है, फिर मैंने कहा एसआई बताइए और सीआई बताइए। एक ही क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन से दोनों चीज़ें बतानी है। मैंने कहा उदाहरण के तौर पर यहाँ से समझ आ जाएगा आपको कि एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि मूलधन हमारे पास 1000 रुपये है, दर हमारे पास 10% है, समय 2 वर्ष हमारे पास है, हमसे एसआई पूछा गया, सीआई पूछा गया। तो एसआई बताया कि प्रत्येक साल जो ब्याज बराबर होता है उसे हम बोलते हैं एसआई बोलते हैं। बताइए जब इसका हम एसआई निकालेंगे तो पहले साल हमें कितना ब्याज मिलेगा, 1000 का जब 10% निकालेंगे, बताइए 100 रुपये मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी पहले साल हमें ब्याज क्या मिलेगा, 100 मिलेगा साधारण ब्याज। और चूंकि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है तो अगले साल भी क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात करेंगे सीआई में क्या अंतर होता है, तो याद रखिए कि पहले साल का सीआई हो या एसआई हो, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एक साल का सीआई और एसआई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहले साल का एसआई ही सीआई कहलाता है, चेंज होता है हमारे दूसरे साल का। तो 1000 का जब 10% निकालेंगे तो क्या आ गया, 100 आ गया, ये एक साल का आ गया। जब दूसरे साल का ब्याज निकालना पड़ेगा तो 1000 का फिर से 10% निकालेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, और इस बार इस 100 का फिर से 10% निकालना पड़ेगा तो 10 आएगा। बताइए दूसरे साल का ब्याज क्या कहलाएगा, 110। यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज क्या था, 100 था, यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज का 110 है। बताइए यहाँ पर 10 बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। मूलधन पर पहले ब्याज क्या आया था, 1000 आया, अब 1000 का फिर से निकालेंगे 100, लेकिन अगले साल की चूंकि बात हो रही है तो इस 100 पर भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास ब्याज क्या हो जाए, 1100। यानी कि पहले साल तो 1000 का ब्याज हमारे पास आया था, अब इस 1000 में 100 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1100 आ जाएगा। तो इससे 1100 को जब आप 10% निकालेंगे तो क्या बनेगा, बताइए 110 बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज, इसी को बोलते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगना। ब्याज पर ब्याज लगना ही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज पर ही ब्याज लगना हमारा सीआई कहलाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और एक समझेंगे, जैसे मैंने कहा हमारे पास कोई धन 2000 रुपये है, 2000 रुपये, मैंने कहा इसमें आर की परसेंट कह सकते हैं, कुछ भी ले लें, 5% ले लें। मैंने कहा 2 साल का सीआई और एसआई बताइए, 2 साल का बताना है आपको। यहाँ पर एसआई निकालेंगे, यहाँ पर सीआई निकालेंगे। जब आप 2 साल का निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10 क्या आएगा, 100 आएगा, और इसका भी क्या आएगा, 100 आ जाएगा।
बात यहाँ पर करेंगे, जब इसका निकालेंगे तो पहले साल का तो सेम रहता है। अब इस बार क्या होगा, जब दूसरी साल का निकालेंगे इस पर तो ब्याज देना पड़ेगा, साथ ही साथ इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 2000 और ये 100, 2100 में ब्याज देना पड़ेगा। 2000 का हमारे पास ब्याज क्या था, 100 था। अब 100 का फिर से 10 5% निकालना पड़ेगा। जब 5% आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 बराबर कर देंगे तो 5 हो जाएगा। बताइए ये चीज़ समझ आई है? यही होता है सीआई और एसआई में अंतर। एसआई हमारे पास हर साल का सेम रहता है, जबकि सीआई हर साल बदलता रहता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज जो प्रत्येक वर्ष सेम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो हर साल बदलता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसलिए हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, यानी कि इस चैप्टर को हम एक ही तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, एक मेथड सीखेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसका यूज हम कहीं भी नहीं करने वाले, अपने तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कुछ रेशियो याद करना है। रेशियो क्या, एक साल का रेशियो हमारा अलग रहेगा, एक साल की बात करेंगे हम, 2 साल की बात करेंगे हम, 3 साल की बात करेंगे। हमारे एग्जाम में 3 साल तक ही पूछा जाता है, 4 साल की भी बात कर लेंगे, 4 साल। तो इनका हम रेशियो याद कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। 1 साल का रेशियो 1 होता है, 2 साल की बात करेंगे 2 1 बनता है, 3 साल की बात करेंगे 3 3 1 बनता है, 4 साल की बात करेंगे 4 6 4 1। बस इतनी चीज़ हमें याद रखना है। अगर ये चीज़ याद हो गई तो विश्वास मानिए कि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। 1 साल के लिए एक याद रखना, 2 साल की 2 1 हो जाएगा, 3 साल का 3 3 1 हो जाएगा, 4 साल का 4 6 4 1 हो जाएगा। 1 साल में 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। आसानी से याद कर सकते हैं। 1 साल का 1, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 1 साल का 1, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1। ठीक है, ये कहाँ से आया, इस प्रकार से आया, 1 आया था, 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद इसको यहीं पे लिख देंगे। अब जब 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 2 1 क्या होता है, 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर लिख देंगे, और इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे 3 आएगा, और 1 1 लिख देंगे। तो ये चीज़ यहाँ से आती है। ठीक है, और बता दिया कि ये चीज़ निकालते कहाँ से, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। क्या, 1 साल का 1, 1 साल का 1, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 1 साल का 1, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1। ठीक है, अच्छा, इससे सारी चीज़ें हमारी बहुत आसान हो जाएंगी अगर ये रेशियो में याद हो गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, मैंने कहा कोई क्वेश्चन हमारे पास है, पी बराबर मान लेते हैं 1000 रुपये, हमारे मूलधन 1000 रुपये दे रखा है। फिर मैंने कहा आर हमारे पास 10% दे रखी है। मैंने कहा टाइम हमारे पास 2 साल है, 2 साल। मैंने कहा इसमें आपको सीआई बताना है, सीआई बताना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या बताना है, सीआई बताना है। तो देखिए, इस सवाल की अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक का एक हमारा फार्मूला होता है, हालांकि उसका हम यूज़ करने वाले नहीं, क्योंकि वो उससे क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, सवाल बड़ा हो जाता है। सूत्र क्या होता है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर है। ये आपने बहुत अच्छे से सीख रखा होगा, क्योंकि हमारे छोटी क्लासों में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, हमें 6 से पढ़ाई जाती है, और ये कब तक, ये 12वीं तक तो इसको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, इस कंपटीशन के दौर पर इसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसका यूज हम नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छा, अब इसको फिर इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को कुछ अपने तरीके से करेंगे। जो मैंने रेशियो बताया, इस रेशियो से सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे इसमें पूछा गया है हमसे 2 साल का, और 2 साल का रेशियो भी याद करो, मैंने क्या बताया था, 2 1 बताया था, 2 1, यही तो बताया था कि 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 1 बताया था। ठीक है, इस
रेशियो से सवाल करने के लिए आपको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन पता होगा आसानी से कर लेंगे। अगर मूलधन नहीं पता होगा तो क्या सवाल नहीं होगा? तो भी सवाल होगा, उसका तरीका कुछ अलग होगा। क्वेश्चन यहीं से करेंगे लेकिन मूलधन फिर हम अपनी तरफ से मान के बताएंगे कैसे क्या आएगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम फिलहाल देखेंगे कि हमारे पास मूलधन दे रखा है, हमारे पास डेट दे रखी है, हमारे पास टाइम दे रखा है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। और हमसे पूछा गया CI बताइए, ठीक है, CI पूछा गया है। 2 साल की बात हो रही, रेशियो हमारे पास 2 और 1 का बनता है, 2 1 का बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो मूलधन दे रखा है, जो हमारे पास मूलधन दे रखा है और जो हमारे पास रेट दे रखी है उसका निकालेंगे। यानी कि जब हम 1000 रुपये का 10% निकालेंगे, बताइए क्या आएगा। 1000 रुपये का अगर आपसे कहा जाए कि 1000 रुपये का 10% निकालिए तो आप ऐसे तो करते 1000 गुना 10/100, बताइए 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो क्या 100 आएगा या नहीं आएगा? अगर आपसे पूछा जाए 1000 का 10% क्या होता है, 100 होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मूलधन दे रखा है और जो हमारे पास दर दे रखी है, दर से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से काट के निकालेंगे। यहाँ पर बात करेंगे। अब इसके बाद आपको समझना है कि पहली कंडीशन में क्या किया, इसका 10% निकाला, 100 आ गए। अब अगली कंडीशन में आपको याद रखना है, अब अगली कंडीशन में फिर से 10% निकालना है, लेकिन इस बार इसका नहीं निकालना है, इस बार इसका 10% निकालना है, इस बार इसका 10%। और जब आप 100 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, बताइए 10 आएगा या नहीं आएगा? 10 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, इसके बाद जब हमसे पूछेगा CI बताइए, जब पूछेगा CI बताइए, आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 200 आ जाएगा। और जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 10 आएगा। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है CI। ये हमारा क्या होता है, CI। अभी हो सकता है कि आपको समझ ना आया, तो फिर से एक बार कोशिश करेंगे। आप याद रखना, अगर ये चीज़ बनानी आ गई तो आप देखो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो। इसको हम बोलते हैं SI, इसको हम क्या बोलते हैं, SI, ठीक है। और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं CI माइनस SI, ठीक है। और जब इन सबको मिला देते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, CI कहलाता है। उससे एक बात समझो, जब रेशियो से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि जो पहले हमारा लिखा होता है ये SI कहलाता है। अगर हमसे पूछ लेता है इसी में क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, हमसे पूछेंगे SI बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, 200। यानी कि आप SI वाले क्वेश्चन को CI से भी कर सकते हैं, वहाँ से PRT/100 करेंगे, वहाँ से भी आंसर 200 ही आना है। और उस क्वेश्चन को हम यहाँ से भी करेंगे तो भी तो 200 आएगा। 200 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और तो हमारे पास 200 आ गए, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा SI। और अगर इन सबको जोड़ देंगे, वो हमारा CI कहलाता है। और केवल अगर SI को छोड़ दें, बाकी जो बचेगा वो हमारा CI और SI का अंतर कहलाता है। क्वेश्चन हमारा बनता है, CI और SI का अंतर पूछा जाता है, उसको भी जब करेंगे नहीं डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर ये चीज़ हमें पता चल गई, यहाँ से मूलधन बता सकते हैं, CI बता सकते हैं, SI बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, मिश्रधन बता सकते हैं, अमाउंट बता सकते हैं। यानी कि इस रेशियो से आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कुछ भी पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेंगे। जैसे मैंने कहा हमारे पास P बराबर 1500 रुपये, फिर मैंने कहा हमारे पास टाइम बराबर मान लेते हैं कि 3 साल हमारे पास दे रखा है। R की बात करेंगे, मान लेंगे हमारे पास 5% दे रखा है। मैंने कहा CI बताइए, ठीक है। मैंने कहा ये बताइए का मतलब अमाउंट बताइए। मैंने कहा SI बताइए। मैंने कहा CI माइनस SI बताइए। देखिए
एक ही क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल पूछी जा सकती है। एक ही क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें आप बिल्कुल बता पाओगे, और इसके लिए आपको अलग अलग तरीका नहीं लगा रखने हैं, इसी तरीके से सारे आंसर आ जाएंगे। अब देखेंगे सबसे पहले आपको समय देखना है, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। और अभी बताया था 3 साल का रेशियो क्या होता है हमारे पास, 3 3 1। बताइए 3 साल का रेशियो 3 3 1 होता है या नहीं होता है? ठीक है, अब आपको करना क्या है कि हमारे पास जो मूलधन दे रखा है उसका पहले निकालना है, जो दर दे दी गई है। तो 1500 का जब आप 5% निकालेंगे, 1500 का जब आप 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, 75 आ जाएगा। कैसे? 1500 का जब आप 5% निकालेंगे बटे 100 करेंगे, 2 जीरो काटेंगे, 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 75 आएगा या नहीं आएगा? क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि अब आगे जैसे जैसे चलेंगे, अब इस पर डिपेंड करेंगे। अब वो 1500 हम भूल जाएंगे, अब इस पर निकालेंगे, अब इसका 5% निकालेंगे। जब आप इसका 5% निकालेंगे तो 75 का जब आप 5% निकालेंगे बटे 100 करेंगे, 25 को 100, 25 3 75, 3 15, 15 बटे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का जब आप भाग देंगे तो 4 से 12, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 4 7 28, 4 बच्चे 20, क्या 3.75 आएगा या नहीं आएगा? 3.75। ये अपने मन से इस प्रकार का डाटा लिया गया, इसलिए पॉइंटों में जा रहा है, हालांकि हमारे एग्जाम में पॉइंटों में बहुत कम पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद में अब इसके पास जाएंगे तो इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे। जब आप इसका 5% निकालेंगे 3.75, इसका 5% निकालेंगे, बट्टे क्या करेंगे, 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25, 7 35, 35 2 37, 5 3 15, 15 3 18, और कितने अंकों बाद, 4 अंकों बाद ये आ जाएगा हमारे पास 0.1875। बताइए ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, आपसे क्या क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि सबसे पहले तो बताइए हमारे पास SI निकाल लेते हैं। मैंने बताया कि ये हमारा SI कहलाता है, ये जो SI होता है ये क्या कहलाता है, ये SI कहलाता है। तो SI निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 + 15, 7 × 21 22, 225 हमारे पास SI निकल आएगा। आपसे अमाउंट पूछा गया है, तो अब जानते हैं अमाउंट क्या होता है, CI अमाउंट हमारे पास क्या होता है, अमाउंट हमारे पास होता है मूलधन प्लस का ब्याज, वहाँ से बता सकते हैं। CI SI की बात करेंगे, अंतर क्या होता है, अंतर हमारे पास ये कहलाता है, इन सब को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, यही अंतर होता है। और CI हमारे पास क्या रहेगा, इन सबको जोड़ देना, ये हमारे पास क्या रहता है, ये रहता है हमारे पास CI रहता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो SI CI मिश्रण आप सारी चीज़ें इसी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि अलग मेथड सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही मेथड से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो हम चलेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। आज का अपना पहला क्वेश्चन है रंजन 4% की, आज का अपना पहला क्वेश्चन, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि को हम CI लिखेंगे, आप समझ जाना, की दर पर 7500 उधार लेता है, उधार 7500 रुपये उधार लेता है 2 वर्षों के लिए CI क्या होगा, 2 वर्षों के लिए CI क्या होगा, 2 वर्षों के लिए CI क्या होगा। जबकि ब्याज वार्षिक हो, ब्याज कैसी है, याद रखना ब्याज हमारे पास वार्षिक है, क्योंकि जब SI बताया था उसमें बताया था कि वार्षिक बोलेगा, अर्धवार्षिक बोलेगा, छमाही बोलेगा, सबकी कंडीशन अलग अलग बताई। तो ये हमारा कैसा है, वार्षिक, वार्षिक का मतलब पूरे साल की बात हो रही है। तो इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये 7500 रुपये क्या दे रखा है, उधार लिया अपना क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास मूलधन हो गया, ये हमारे पास दर हो गई,
और ये हमारे पास टाइम हो गया। यानी सारी चीज़ें तो हमें पता है। हमसे पूछा गया 2 साल की बात हो रही, आपको लगा देना है 2 और 1 का रेशियो लगा देना है। 2-1 का रेशियो आप लगाएंगे तो आपको अभी क्या बताएगा कि मूलधन का दर का परसेंट निकाल दे। तो 7500 का जब आप 4% निकालेंगे तो 7500 गुणा 4 बटे जब आप 100 करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 से 28 होती है। बताइए 300 आएगा या नहीं आएगा? अगर ना आया हो समझ के तो बगल में तो कुछ चीज़ें हैं। 7500 का जब आप 4% निकालेंगे 2 जीरो ऐसे काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 से 28 2 30। बताइए 300 आया या नहीं? 300 आ गया। फिर बताया था कि अगली चीज़ निकालने के लिए 7500 तो भूल जाएंगे, इसी का निकाल लेंगे 4%, इसी का 4% निकालेंगे। जब आप 300 का 4% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा? ठीक। अब आपसे पूछा गया CI बताइए, तो CI बताने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 गुना 600 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। और बताया था इन दोनों को जोड़कर लिखना क्या कहलाता है? CI कहलाता है। तो CI हमारे पास क्या आएगा? 612 आ जाएगा। अगर SI पूछा जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? 600 आ जाता। अगर दोनों का अंतर पूछा जाता तो हमारे पास क्या आ जाता? अंतर हमारे पास 12 आ जाता। बताइए ये चीज़ समझ आई होगी। उम्मीद है ये जो तरीका है ये तरीका बेस्ट तरीका है। इस चैप्टर के हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है। तो इस तरीके को आप फॉलो ज़रूर करेंगे और ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 2 की हम बात करेंगे। 2 भी लिखना है। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपये है। प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपये है। 400 रुपये है। इसी धनराशि के लिए इसी धनराशि के लिए इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी अवधि के लिए उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए उतनी अवधि के लिए CI की गणना कीजिए। CI की गणना कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ये आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे? अपनी उसी मेथड से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, रेशियो तरीके से करेंगे। तो रेशियो में बात करेंगे। हमारे पास समय ये दे रखा है, दर ये दे रखी है हमारे पास, और हमारे पास ये क्या दे रखा है? याद रखेंगे ये ब्याज है। कौन सा ब्याज है? ये हमारे पास SI दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। क्योंकि 1 साल का तो ब्याज साधारण ब्याज को या CI को बाध्यक होती है। और याद रखिए ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक है। तो इस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अर्धवार्षिक साल में 2 होते हैं। तो दर में भाग देते हैं, समय में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। 2 का भाग किस में देंगे? वार्षिक बनाने के लिए दर में भाग देंगे। तो दर हमारे पास 10% है। जब 2 का भाग देंगे दर हमारे पास क्या हो जाएगी? 5% हो जाएगी। और समय में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 साल बन जाएगा? तो हमें इस डाटा के हिसाब से सवाल को सोल्व करना है। उम्मीद ये चीज़ मैंने अपने SI चैप्टर में पढ़ाया था, आपको समझ आया होगा।
अब बात करें कितने साल की बात हो रही, 2 साल की बात हो रही। 2 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1 तो बनता है। अब आपको करना क्या है, इस दर का निकालना है। लेकिन हमारे पास देखो दर का क्या निकालेंगे आप, मूलधन। मैंने बताया था कि अगर आपके पास मूलधन है तो आप क्या करेंगे, मूलधनों का तो उसका निकालते 5% यहाँ पर लिखते, उसका निकालते यहाँ पर लिखते। लेकिन क्या बताइए, इस सवाल में कहीं हमें मूलधन दे रखा है, नहीं दे रखा है। जब मूलधन नहीं दे रखा होगा तो मैंने बताया था जब मूलधन नहीं देगा तो भी हम निकालना आपको सिखाएंगे। तो इसके पहले मूलधन देगा तो वो तो आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे। अगर नहीं देगा तब आप कैसे करेंगे, तब आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले जब मूलधन ना दिया जाए, जब मूलधन ना दिया जाए, याद रखेंगे, तो आपको करना क्या है, जो हमारे पास दर दे रखी है, जो हमारे पास दर दे रखी है, इस दर को आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए यहाँ से 5% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 100 आएगा। 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार। 1/, क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 1/, क्या आ गया, 20 आ गया। अगर 2 साल की बात हो तो नीचे वाले की स्क्वायर कर देना। 3 साल की बात हो तो नीचे वाले का क्यूब कर देना। 4 साल की बात हो तो आपको घाते 4 कर देना, इसमें स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 साल की बात हो रही। बताइए जब 20 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। क्या आएगा, 400। इसी 400 को मूलधन मान लेंगे। बताइए मूलधन मानना कैसे आया, सबसे पहले आप दर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दर को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नीचे की वैल्यू अगर 2 साल की बात हो रही स्क्वायर कर देना है, 3 साल की बात हो रही क्यूब कर देना, 4 साल की बात हो घाते 4 कर देना। उम्मीद है ये समझ आया होगा। तो 20 के स्क्वायर करेंगे 400, हमारे पास मूलधन पता चल गया, 400 पता चल गया, मूलधन पता चल गया। अच्छा, अगर आपको मूलधन पता है तो सारी चीज़ें करोगे क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में सीख रखा है। आप क्या करेंगे, 400 को कितना निकालेंगे, 5%। बताइए 400 का 5% क्या 20 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 को 20 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ निकालनी तो आती होगी। और इसके बाद में 20 का 5% जब आप निकालेंगे, 20 पंचे 100, 100 से 100 कटेगा, क्या 1 बच जाएगा, बिल्कुल 1 बचेगा। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास क्या दे रखा है, अगर हमसे पूछा जाता है CI बताइए तो आप क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते। तो मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40 और यहाँ पर 1। अगर हमसे पूछा जाता तो हम क्या बोलते हैं, 41 बोलते हैं। 41 क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं CI हमारे पास 41 आ जाता है। लेकिन हमसे CI नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, अच्छा ठीक, हमसे CI पूछा गया। लेकिन करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले इस पर आप नज़र मारिए। सबसे पहले वैल्यू किसकी दे रखी है, हमारे पास ब्याज की दे रखी है, SI की वैल्यू दे रखी है। तो SI को हम SI के बराबर करेंगे, SI को SI के बराबर करेंगे। हमारे पास SI क्या दे रखा है, यही तो SI कहलाता है। 20 दूना 40, हमारे पास SI क्या दे रखा है, 40। 40 को हम किसके बराबर करेंगे, 400 के बराबर करेंगे। यही तो मैंने बताया, SI को SI के बराबर करते हैं तो 40 को 40 के बराबर करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो 1 बराबर किसके, 10 के। 1 बराबर किसके, 10 के। हमसे पूछा गया है बताइए SI क्या होगा, तो SI हमारे पास ये कहलाता है, CI हमारे पास ये कहलाता है। जब इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना 40, 40 से 41, बताइए क्या होगा। हमारे पास CI भी निकाला तो 41 आया था या नहीं आया था। तो 1 बराबर 41 के, तो 10 बराबर किसके, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप बताइए आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 से 10 आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। फिर से देखिए, हमारे पास जब भी मूलधन न दिया जाए तो आपको करना क्या, दर से निकालना है मूलधन। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे नीचे, अगर 2 साल की बाद स्क्वायर करना, 3 साल की बाद तो क्यूब कर देना। ऐसे मैंने यहाँ पर किया, 2 साल की बाद स्क्वायर किया। 400 के पास मूलधन आ गया, मूलधन को मान लिया 400। 400 के जब आप 5% निकालेंगे 20 आएगा, और 20 के जब आप 5% निकालेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास अगर टोटल CI की बात करें तो 20 दूना 40, 1 1 41, तो 41 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 41 नहीं आएगा, तो मानने पर आया। इधर देखेंगे हमारे पास सवाल में जो दे रखा है, CI दे रखा है, CI को CI के बराबर करेंगे, मूलधन को मूलधन के बराबर करेंगे, SI को SI के बराबर करेंगे, मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर करेंगे। यानी सवाल में जो दिया जाएगा उसके बराबर हमें करना होता है। ये 400 हमारे पास SI दिया था और यहाँ पर अपना 4, ये क्या रहा है 20 दूना 40, अपना SI क्या रहा है 40। 40 को 400 के बराबर करेंगे आप, तो 1 का मान क्या आ जाएगा 10 का। जब 1 का मान 10 का आ जाएगा तो CI था क्या 41 था, तो 41 का मान क्या 410 आएगा या नहीं आएगा, 410 आ जाएगा।
बताइए ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे हम अगले सवाल की। तो ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। अभी तो शुरुआत है, भी तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इससे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी तरीके से पढ़ेंगे, तरीका अपना चेंज नहीं होगा। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब बात करेंगे हम अगले सवाल। अगला सवाल हमारे पास है 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का अगला क्वेश्चन हमारे पास 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए, 1 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही है, जबकि ब्याज छमाही है। ब्याज कैसी है? ब्याज छमाही, जबकि ब्याज हमारे कैसी है? छमाही है। तो देखिए हमारे पास ब्याज छमाही, तो छमाही का मतलब इसे साल में बदलेंगे। छमाही को ही तो अर्धवार्षिक बोलते हैं, छमाही को ही तो अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो दर में हम क्या करते हैं? दर में तो भाग देते हैं, समय में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जिसका भाग देंगे। तो दर हमारे पास बनेगी 5% और समय हमारे पास क्या बन जाएगा? समय हमारे पास बन जाएगा 2 साल। ठीक है, समय हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 साल। और 2 साल का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है, 2:1 होता है। और हमारे पास मूलधन दे रखा है 16,000। 16,000 का जब आप 5% निकालेंगे, 2 जीरो कटेंगे, 16×5 = 80, क्या 800 आ जाएगा? और जब आप 800 का 5% निकालेंगे, जो 2 जीरो कट जाएंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि बताइए सीआई ज्ञात कीजिए। सीआई सब कुछ कहलाता है 8 दूनी 1600, ये 1600 हो जाएगा, प्लस का 40 एकम 40 हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 1640, यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा सीआई। तो सीआई क्या हो जाएगा? 1640 हो जाएगा। 1640 हमारे पास क्या होगा? इसका सीआई आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और सवाल देख लेंगे। किसी धन का 12%, किसी धन का 12%, किसी धन का 12%, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सीआई तथा एसआई का अंतर, सीआई माइनस एसआई 180 रुपये, 180 रुपये। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन बताइए, मूलधन बताइए। ये हमारे पास सवाल दे रखा है किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर 180 रुपये दे रखा है, मूलधन बताइए। अभी मैंने बताया था कि इसमें कुछ भी दे सकता है, जो देगा उसके बराबर करेंगे, जो देगा उसके। जैसे इसके सवाल के पहले सवाल में हमारे पास सीआई एसआई दे रखा था 400, तो एसआई को एसआई के बराबर किया था। इस बार हमारे पास सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, तो अंतर को अंतर के बराबर कर देंगे। बात हो रही 2 साल की, हो रही 2 साल के लिए हमारे पास क्या होता है? 2 और 1 का होता है। 12% की बात हो रही, 12%। अब हमारे पास देखो फिर से मूलधन ही पता है, मूलधन आप निकालेंगे। 12% को आप जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12/100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 2 साल की बात हो रही है, आप इसका स्क्वायर करेंगे। नीचे वाले की स्क्वायर करना है, पूरे का ना करना, ये चीज याद रखेंगे। तो जब 20 का आप स्क्वायर करेंगे तो 20 का होता है 400। हमारे पास मूलधन क्या बन गया? मूलधन बन गया हमारे पास 400 बन गया। अब इस 400 का आप 12% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 12 चौको क्या हो जाएगा? 48। बताइए 48 हो गए नहीं होगा? या फिर आप ऐसे समझ लें, 400 लिखा है, आप 400 का 3/20, क्योंकि 12% को ही तो 3/20 लिखा जाता है। तो अब 400 का जब आप निकालेंगे 3/20, तो 20 का जब इसमें भाग देंगे, जीरो कटेगा, 20 में क्या हो जाएगा? 60। देखिए 400 लिखा है, आप इसका निकालेंगे 3/20, तो 0 से 0 काटो, 2 से काटोगे 20 बार,
20 3 क्या हो जाएगा 60, यहाँ पर लिखेंगे 60 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। इसके बाद में अब 60 का आप निकालेंगे कितना 3/20, तो 60 का जब 3/20 निकालेंगे तो 20 23 60 3 त्रिका 9, इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा साई कहलाता है, ये साई कहलाता है, ये क्या कहलाता है CI माइनस SI कहलाता है, जबकि पूरा क्या कहलाता है, पूरा कहलाता है CI। बताइए हमारे पास CI माइनस SI क्या दे रखा है 9 एकम 9, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 9, और 9 किसके बराबर करेंगे 180 के बराबर करेंगे। 180 के बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि 180 दिया गया है। 9 से आप काटेंगे 9 दूनी 18, 1 बराबर किसके 20 के। हमसे पूछा गया मूलधन बताइए, मूलधन क्या मान रखा था 400, जब 1 बराबर 20 के तो 400 किसके, 400 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या 8000 के हो जाएगा। तो मूलधन हमारे पास क्या आ जाएगा 8000 हो जाएगा। जब 1 बराबर 20 के तो 400 किसके बराबर, 400 गुणा 20 करेंगे, 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। बताइए आज की क्लास कैसी लगी और ये तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बनता है, साथ ही साथ कमेंट करें, अपना सजेशन दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ में जोड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।